अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इमाद है और जैसे कि आप लोगों को मालूम है मैं ग्रुप का एडमिन भी हूँ और मैं गूगल एड्स पे काम भी कर रहा हूँ। मिस्टर उस्मान साहब भी आज हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। तो आपकी कोई भी क्वेश्चन हो, आज का जो टॉपिक है हमारा कि हाउ टू स्टार्ट गूगल एड्स। गूगल एड्स स्टार्ट करने से पहले जो बेसिक चीज़ें हैं उन चीज़ों को अपने माइंड में रखते हुए फिर हमने इसकी जो जर्नी है इस पर फोकस करना है। ठीक हो गया। तो आज का जो टॉपिक होगा उसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है। आपके जो भी क्वेश्चंस हों आप हमारे साथ करें, हम आपको उसके मतलब आंसर करेंगे और हम आपको बताएंगे कि हम लोग स्टार्ट में क्या क्या चीज़ों को लेकर फर्स्ट ऑफ ऑल उनको अपने साथ लेके चलेंगे और एंड तक जो हमारी जर्नी को हम लोग किस तरह से इस चीज़ को पूरे को कंप्लीट करेंगे। तो मिस्टर उस्मान साहब जो हैं वो ज्वाइन हो चुके हैं। और कोई न्यू मेंबर अगर हमारी इस वीडियो को देख रहा है तो हमारा फेसबुक का ग्रुप भी डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर सकता है। और हमारे 2 सेशंस जो है ना वो भी ऑलरेडी रिकॉर्डेड है और हमारे यूट्यूब के चैनल पे अवेलेबल हैं। फर्स्ट सेकंड और सेकंड जो सेशन है वो दोनों के दोनों अवेलेबल हैं। और आज जो है हमारा थर्ड सेशन है, हाउ टू स्टार्ट गूगल एड्स। तो बेसिक जो टर्म्स हैं, बेसिक जो उसकी इंपॉर्टेंस हैं उस चीज़ को रखते हुए नज़र। और फ्राइडे और संडे को हम लोग आगे अपना जो फोर्थ जो सेशन होगा हम लोग उसका स्टार्ट करेंगे और अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। और मिस्टर उस्मान साहब आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप बताएं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या आप हमारे मेंबर्स को ट्रेनिंग देने जा रहे हैं और किस तरह से इस पूरी जर्नी को आप स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो आपको पहले गूगल एड जो है उसका अकाउंट सेटअप करना सिखाएंगे। और बेसिकली आपने उसी अकाउंट के अंदर ही जो है वो मुख्तलिफ तरीके हैं, मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज हैं, उसको ऑपरेट कैसे करना है उस अकाउंट को। और वही है इस। और मैं आपको बड़े ही इत्मीनान से एक चीज़ की तसल्ली दिलाऊं, ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। बहुत ही आसान है। कोई भी आम फहम इंसान अगर अंग्रेजी लिखना और बोलना जानता है वो गालबन इसको 1 से 1.5 माह में अच्छे से सीख जाएगा। हाँ, कुछ लोग अगर सुस्त रवि का शिकार है तो वो इसको 2 माह में इंशाल्लाह सीख लेंगे। जी। अगला सवाल। कि जब जूते खरीदने आएगा तो वो एक इटसेल्फ कस्टमर है। ठीक है, वो आपसे कोई चीज प्रोडक्ट बाय कर रहा है। ठीक है, तो आपने B2C किया, इसको कहते हैं B2C। इसी तरह जब आप कोई सर्विस बेचते हैं, ठीक है, आप कोई बिजनेस सेल करते हैं, सर्विस बेचने से क्या मुराद है कि आप रेंट ए कार की कोई सर्विस बेच रहे हैं, आप एयर कंडीशनिंग की कोई सर्विस बेच रहे हैं। ठीक है, आप कोई भी कुछ किसी भी तरह की सर्विस है, आप होम मेंटेनेंस की सर्विस सेल कर रहे हैं। ठीक है, आप इंटरनेट की सर्विस सेल कर, तो वो B2B है, बिजनेस टू बिजनेस है। ठीक है, जिस जब आप कोई सर्विस बेचते हैं, ठीक है, तो वो बिजनेस टू बिजनेस है। और जब कोई आप कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट सेल करते हैं तो वो बिजनेस टू कस्टमर है, B2C उसे कहते हैं। तो ये एक हर फील्ड में ये दो जो है वो इस्तेलाह इस्तेमाल होती है। B2B क्या है और B2C क्या है। तो अब हम आ रहे थे कि हम गूगल एड्स पे बेच क्या सकते हैं, हम बात कर रहे थे। तो गूगल एड्स के ऊपर आप जो है वो ई कॉमर्स से रिलेटेड तमाम प्रोडक्ट्स जो है वो सेल कर सकते हैं। हर तरह की प्रोडक्ट जो रोजमर्रा के इस्तेमाल में है उसको आप जो है वो गूगल एड्स के ऊपर बेच सकते हैं। और उसके साथ साथ हर तरह की सर्विस को आप बेच सकते हैं। सर्विस से आप क्या मुराद है? सर्विस से आप आ, आपकी कोई वर्कशॉप है, आप उस वर्कशॉप के ऐड चला सकते हैं। ठीक है, आपकी कोई बेकरी है, ठीक है, आपका कोई पेट्रोल पंप है, आपका कोई रेंटे कार का बिजनेस है, आपका कोई वीजा का बिजनेस है। अलगज तमाम तरह के जो भी कारोबार है आप उनकी जो है वो तशहीर और एडवर्टाइजमेंट या मार्केटिंग, ठीक है, वो आप गूगल एड्स के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है। अब सवाल ये है एक नए सीखने वाले के लिए या नया सीखने वाला है कि हम ये सर्विस किसको बेचेंगे। ठीक है, और फिर सवाल ये बनता है कि किस तरह से बेचेंगे। देखिए, आज का जो सेशन है वो एक जर्नल सेशन है जिसके अंदर हम सिर्फ आपको नो हाउ बताएंगे कि ये किस तरह से होता है, चीजें किस तरह से काम करती हैं, और आपके सवालात लेंगे। उसके बाद जो हमारा अगला कदम है उसमें हम आपको डिटेल में लेकर चलेंगे कि चीजें किस तरह से जो है वो स्टेप बाय स्टेप चल रही है। अच्छा, तो अब आपका सवाल ये है कि सर्विस किन लोगों को बेचेंगे। देखिए, आपके गूगल एड्स की सर्विसेज का काम सीखने के बाद आपका हर तरह का क्लाइंट होगा। आपका ई कॉमर्स का क्लाइंट भी होगा, मतलब आप अमेजोन के ऊपर भी वेब ट्रैफिक की कैंपेन्स आपको चलानी पड़ सकती हैं।
ठीक है, हर तरह का बिजनेस सपोर्ट करता है गूगल एड, हर तरह का बिजनेस। ठीक है, कुछ भी बेच रहे हैं आप, किसी भी तरह की, आप हर तरह की कैंपेन चला सकते हैं। ठीक है, तो आप रोजमर्रा के कारोबार के साथ जुड़े हुए हर शोबा हाय जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोग, आप उनके लिए एड्स चला सकते हैं, और वो तमाम लोग आपके क्लाइंट हैं। ठीक है, तो वो इंशाल्लाह हम आपको जो है वो एक अच्छी क्लाइंट क्लोजिंग की जो स्किल्स है, और क्लाइंट को किस तरह से आपने जो है वो ग्रैब करना है, और आपकी क्लोजिंग कैसी होगी, ठीक है, वो मामला जो है वो हम आपके साथ मजीद बना लेकर चलेंगे। लेकिन आज ये अभी तक के सवाल के लिए इतना ही, कि आप लोग जो है वो किन लोगों, कौन से लोग जो है वो आपके क्लाइंट्स हैं। उसके बाद जो अगला सवाल बड़ा अहम है, कि किस तरह से इसका काम ढूंढा जाएगा। ठीक है, तो काम ढूंढने से आप ये मुराद ले लें कि आप जो दिखता है वो बिकता है। ठीक है, आप मुख्तलिफ स्टेप्स हैं हर तरह की। अच्छा, ये जो मैं अभी बात बताने जा रहा हूँ, डांसिंग के लिए किसी भी स्किल को आपने सीखना है तो आप, ये सिर्फ गूगल एड्स की मैं बात, अगर यहाँ पे ये जो खसूसन ये वाला सवाल है जिसमें अगर आप बात करते हैं कि क्लाइंट किस तरह ग्रैब करना है, ये हर तरह की स्किल के ऊपर लागू होता है। ठीक है, आप फेसबुक एड सीख लें, आप गूगल एड सीख लें, आप किसी भी तरह की मार्केटिंग सीख लें, तो उसमें ये है कि सबसे पहले आपने 2 माह सिर्फ काम सीखना है। ठीक है, आपने अपनी स्किल के मुतालिक जो है वो ज्यादा से ज्यादा नॉलेज इकट्ठी करनी है। ठीक है, उसके बाद आपने पहले अपनी जो चीजें आपने सीखी हैं उनको एक्सप्लेन करना है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जैसे कि लिंक्डइन है और फेसबुक है। ठीक है, लिंक्डइन है, फेसबुक है, फाइवर है, अपवर्क है, उसके ऊपर सिर्फ आपने अपनी एक्सप्लेनेशन देनी है। लिंक्डइन के ऊपर आपकी डेली की एक पोस्ट आनी चाहिए कि मैंने ये चीज सीखी है। आप अभी काम ना करें क्लाइंट्स के साथ, क्लाइंट्स के लिए काम ना करें बेशक, लेकिन आप सिर्फ ये एक्सप्लेन करें कि ये चीज मैंने सीखी है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके साथ हम ख्याल लोग जुड़ते जाएंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह। और ये मैं जो है वो, ये कोई किताबी बात आपसे नहीं कह रहा, ये तजुर्बे के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी जिस मुकाम पे आप है, मैं उस मुकाम पे ही था, और मैं उसी मुकाम की बात कर रहा हूँ कि बंदे के ज़हन में क्या आता है। सबसे पहली चीज जो बंदे को जो परेशान करती है वो क्या, ये चीज परेशान करती है। आप कोई भी स्किल सीखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो, इसमें तो नहीं है, पोटेंशियल नहीं है, इसमें तो क्लाइंट्स ही नहीं है, इसमें मैं पैसे कैसे कमाऊंगा। हाँ, वो दूसरी वाली स्किल है, उसमें लोग बहुत अच्छा कमा रहे हैं, उसमें चले जाना चाहिए। आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, ये चीज आपको परेशान करेगी। और एक चीज मैं आपको और बताऊं, जिस वक्त आपका जो टारगेट है वो पैसे बन जाया करते हैं ना, कि हाँ मैंने $2000 कमाने हैं। ठीक है, आप $2000 नहीं कमा सकेंगे, बिल्कुल भी नहीं कमा सकेंगे। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मैंने गूगल एड में या किसी भी स्किल में 6 कोर्स 1 महीने के अंदर करने हैं। आपने स्किल पे मेहनत करनी है। जो मनी होती है, जो पैसे होते हैं, वो एज अ बाय प्रोडक्ट अटैच हो जाते हैं, वो सिस्टम में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाते हैं जब आपकी स्किल जो है वो ऊपर को आती है। ठीक है, और ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाया करता है। तो क्लाइंट्स के हवाले से आपने परेशान नहीं होना, काम के हवाले से परेशान नहीं होना, आपने सिर्फ अपनी स्किल पे जोर देना है, आपने अपनी स्किल को डे टू डे पॉलिश करना है। देखें, एक चीज और, आपका मुकाबला नहीं है किसी के साथ, आपका मुकाबला सिर्फ आपके अपने साथ होना चाहिए। ठीक है, मतलब आप अपने खुद के कंपिटेटर हो। ठीक है, किसी के साथ आपने मुकाबला नहीं करना, क्योंकि मुकाबले की बुराई ही ये होती है कि उसमें आपको किसी के हारने का इंतजार रहता है। ये आपने नहीं करना, आपका मुकाबला आपके अपने साथ हो, और डेली का 1% इंप्रूवमेंट हो आप में। मतलब कि मैं आपको टाइम फ्रेम ये देता हूँ कि अगर आज से आप लोग ये काम शुरू करें तो 1 से 1.5 महीने बाद आप लोग इस कंडीशन में आ जाएंगे इंशाल्लाह कि आप किसी क्लाइंट को ग्रैब कर सके। ठीक है, या किसी भी क्लाइंट का अकाउंट जो है वो आप लोग हैंडल कर सके। ठीक हो गया, तो आपने डेली जो है उसको एक रूटीन और एक डिसिप्लिन के साथ जब आप लेकर चलेंगे तो 1% तरक्की करनी है आपने रोजाना, 1% तरक्की करनी है। जब आप 1% तरक्की करेंगे तो महीने के बाद वो 30% तरक्की बनेगी, और 1.5 महीने के बाद वो 45% तरक्की बनेगी। तो वो शख्स कामयाब हो जाता है जो सबसे पहले अपने दिमाग में कामयाब होता है। मायूस लोगों से भी बचे, और खुद भी मायूसी से बचे, आप लोग कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। और गूगल एड्स के मुतालिक अब आपके जितने भी सवाल हैं
आप मुझसे पूछ सकते हैं। इमाद, इनको जो है वो अनम्यूट करें, इनका कोई भी सवाल है मैं उनके जवाब देता हूँ। थैंक यू। आपने तमाम ग्रुप के मेंबर्स को आपने बताया गूगल एड्स के मतलब। असल में आज जो हमारा सेशन था वो इस मकसद के लिए था कि हम डिस्कस कर पाए कि हमारा जो बेसिक नॉलेज जो है कि हम लोग गूगल एड्स को, अगर हम लोग जर्नी अपनी स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम लोग गूगल एड्स को कहाँ से किस तरह से स्टार्ट करें। ठीक है, तो उस्मान साहब भी आज आपको इसी टॉपिक के ऊपर ही बता रहे थे कि ये क्या चीज़ है और किस तरह से है। तो उस्मान साहब, आपने क्या इनको बताया है कि ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है गूगल एड्स की, और इस इनको चीज़ के। जी, जी इमाद, इस जमन में मैंने इन्हें आगाह किया है, मुकम्मल आगाही बताई, फराहम की है कि इसका पोटेंशियल क्या है और इसका आने वाले 10 साल में खुद को कहाँ देख सकते हैं। ऑफ कोर्स, ठीक है, ऑफ मेरा कोर्स। ख्याल है सवाल ले लीजिए क्योंकि वक्त की शदीद किल्लत है। जी ठीक है। जी, मैं जिसका जो जो सवाल है वो करता जाए और हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे आपको जवाब दें। अरशद को। अस्सलाम वालेकुम सर। नासिया है। सर वालेकुम सलाम जी नासिया। जी, सर मैं साइमा बात कर रही हूँ। तो मेरा साइमा बात। सवाल ये है कि हम इस पर काम, गूगल एड पे काम किस तरह स्टार्ट करेंगे अभी तो। जी अस्सलाम वालेकुम। हम जो है वो आपको पहले गूगल ऐड जो है उसका अकाउंट सेटअप करना सिखाएंगे, और बेसिकली आपने उसी अकाउंट के अंदर ही जो है वो मुख्तलिफ तरीके हैं, मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज हैं, उसको ऑपरेट कैसे करना है उस अकाउंट को, और वही है इस। और मैं आपको बड़े ही इत्मीनान से एक चीज़ की तसल्ली दिलाऊं, ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत ही आसान है। कोई भी आम फहम इंसान अगर अंग्रेजी लिखना और बोलना जानता है वो गालबन इसको 1 से 1.5 माह में अच्छे से सीख जाएगा। हाँ, कुछ लोग अगर सुस्त रवि का शिकार है तो वो इसको 2 माह में इंशाल्लाह सीख लेंगे। जी, अगला सवाल। तो सनाउल्लाह साहब, मेरे ख्याल से मैंने उनको अनम्यूट तो किया है, तो अगर वो सुन रहे हैं तो वो अपना कोई क्वेश्चन शेयर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर जी, मेरा क्वेश्चन है भाई, इसको मैं ना तकरीबन 15 दिन हो गए अभी, मतलब कि अगस्त को, 1 अगस्त से लेकर अभी तक। तो मैं इसको ना रेगुलर यूट्यूब से और मुख्तलिफ जगह से ना देख रहा हूँ इसको ना, जी गूगल ठीक है ऐड सर। का। जी ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना अभी इसमें जो मैंने इसको सीख सीख रहा हूँ ना, वो मैं सर्च ऐड सीख रहा हूँ ना, ठीक है? ठीक है सर। उसके जो ठीक है। मुझे जितने भी लेक्चर थे ना, वो मैंने मतलब कंप्लीट कर लिए है ना, तो सर्च ठीक है ऐड के सर। हवाले से। अभी ठीक है सर। दूसरा, अच्छा मैं इसको ना मतलब ग्रुप्स में भी इसको सर्च कर रहा होता हूँ ना, तो मुझे ठीक जो है ये सर्च ऐड के अलावा दूसरा जो बड़ा इसमें जो काम नजर आ रहा है वो डिस्प्ले ऐड का आ रहा है ना। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि वहाँ पे काफी सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं ना, जिस तरह सर्च ऐड है, वीडियो ऐड है, डिस्प्ले ऐड है, उसके बाद ये ऐप वगैरह का, इस तरह 7 8 है मेरे ख्याल में वो ना। तो जी बिल्कुल सर। मेरा क्वेश्चन ठीक है। ये है कि क्या ये सारे ही इतने बड़े मतलब कि टॉपिक होंगे जितने बड़े ये सर्च ऐड का एक है टॉपिक? एक एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो है सर्च ऐड की तरह ही मतलब कि उनमें भी काम होता है, मतलब वो ज्यादा काम किस किस मतलब ऑब्जेक्टिव पे हमें मिलेगा या हमें करना पड़ेगा ना? मेरे ये 2 क्वेश्चन है। जी अस्सलाम वालेकुम सनाउल्लाह, क्या हाल है? ठीक है। अच्छा सनाउल्लाह जी भाई, कर। देखिए, आपका पहला सवाल था कि आपने सर्च एड्स को सीखा, और सर्च एड्स जो है वो क्या बाकी जो उसमें कैटेगरीज है, डिफरेंट कैटेगरीज है, जैसे यूट्यूब एड्स है, ऐप प्रमोशन, बेसिकली उसमें ऐप उनको एड्स नहीं हम कह सकते, हम उनको कह सकते हैं कि वो उसके डिफरेंट तरह के गोल्स होते हैं, मार्केटिंग गोल्स है, जैसे उसमें यूट्यूब है, आपकी ऐप ऐप प्रमोशन है, मतलब स्ट्रेटजीज होती है, ठीक है, डिफरेंट तरीके सही। की जो आप चलाते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज मैं आपको बताऊं, जो आपको सबसे ज्यादा जिनका काम है और जो फ्यूचर में जो आपको काम करना पड़ेगा, वो सर सर्च एड्स है, और उसके बाद शॉपिंग एड्स है। यूट्यूब भी है, मतलब डिस्प्ले एड्स भी है, लेकिन डिस्प्ले एड्स का आप ये कह लें कि उनका एक हमें फायदा ये होता है कि उसमें हमें सीपीसी थोड़ी सी कम पड़ती है, और आप ये कह लें कि वो 10% या 15% आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जो सही। मेन आपका काम रहेगा
जो आपका वास्ता या बिल वास्ता आपका काम रहेगा सर, वो आपका रहेगा सर्च एड्स के साथ और यूट्यूब शॉपिंग एड्स के साथ। ठीक है। और जो सर्च एड्स हैं वो इतने वसी हैं कि मेरा नहीं ख्याल कि मुझे मतलब मैं तकरीबन उन पे रोजाना 8 घंटे काम करता हूँ सर्च एड्स पे। तो मुझे भी लगता है कि मुझे 40% आते हैं। सही। ठीक है। तो ये है कि उस पे आप फोकस अपना जो रखें सर वो शॉपिंग एड्स पे रखें। ठीक है। और अपना फोकस जो सर्च एड्स पे रखें, क्योंकि यही दो है जो आपका हाथ साफ करवाएंगे। डिस्प्ले एड इज नॉट अ बिग डील। ऐप प्रमोशन बाकी डिफरेंट जितनी भी उसकी निशित है वो बिग डील नहीं है। बिग डील है सर्च एड्स और शॉपिंग एड्स। ठीक है। ये दो अगर आपको सीख जाते हैं या अच्छे से कर लेते हैं ना इसमें, तो ये बहुत अच्छे रहेंगे आपके लिए इंशाल्लाह फ्यूचर में। जी माद अगला सवाल लें। अजीज साहब है, तो राजा जी आप क्वेश्चन शेयर करें अपना। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आतिफ राम सरगोदा से। जी सर एक वालेकुम छोटा अस्सलाम। सा क्वेश्चन था कि हमारे पास ये स्किल कितने अरसे तक हम इस काबिल हो सकते हैं कि थोड़ा बहुत हमें इस बारे में पता चला जाए, यानी स्किल की बेसिक कहाँ से स्टार्ट होनी है और कितने लेवल तक हम इसको सीख सकते हैं, और कितना टाइम सर हमें देना चाहिए ताकि हमारे पास इस लेवल को कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए। थैंक यू जी सर। वालेकुम अस्सलाम राजा आतिफ अजीज। देखो मियाँ, बात ये है कि आपके पास जो है वो कम से कम 1.5 माह होना चाहिए। और रोजाना के 3 घंटे आपने देने हैं बस। आपके 21 घंटे आपके हैं, 3 घंटे गूगल एड्स के। 21 घंटे आपने जो दुनिया के काम करने हैं ना आपने करने हैं। जो कुछ मर्जी आप करें, बिल्कुल। 21 घंटे जो है दुनिया को दे, अपने अपने आप को दे, 3 घंटे आप गूगल एड्स को दे। इंशाल्लाह आपका 1 माह से 40 दिन, ठीक है, मतलब 30 से 40 दिन में इंशाल्लाह ताला आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप इससे कुछ अर्निंग वगैरह कर सके। जी अगला सवाल है। जी उस्मान साहब बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मैडम ज्वाइन हुई हैं साइमा। यस जी साइमा आपको क्वेश्चन होगा। जी सर मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने जैसे एक्सप्लेन ही कर दिया सर उस्मान ने कि 1.5 माह लगेगा। तो इस 1.5 माह में हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम एड्स और इसके सर्च एड्स जो होते हैं ये हम बना सकें और कर सकें। क्योंकि मैं काफी सर्च कर करके पढ़ तो रही हूँ, लेकिन एक यानी कि तजर्बा करना और एक पढ़ना दो अलग अलग चीजें हैं। जी वालेकुम अस्सलाम। देखिए बहन, ऐसा मामला है, हमारी पूरी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह हम आपको 8 से 10 दिन बाद किसी प्रैक्टिकल सेशंस पे ले जाएं। ठीक है। उसमें आप इस हवाले से बेफिक्र हो जाएं कि आपकी प्रैक्टिकल जो डिमॉन्स्ट्रेशन है वो किस तरह की होगी, या आपने जो प्रैक्टिकल करने हैं, ठीक है, वो कैसे कैसे लेके चलेंगे हम उसे। ठीक है। तो परेशानी की कोई बात नहीं है। ठीक है। इंशाल्लाह आप लोग मेरा ख्याल है कि 1 महीना बहुत है। 1 महीना 40 दिन कि आप खुद से सर्च एड्स बना सकें, चला सकें। देखिए, सर्च एड्स चलाना जो है ना वो आप सीख तो 8 से 10 दिन में जाएंगे। आप 8 से 10 दिन में इस काबिल हो जाएंगे कि आप ऐड चला लें। लेकिन उसके अंदर फिर उसकी डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं, उसके तरीके कार हैं। एक सादे लेवल का सर्च एड तो कोई भी चला लेगा। एक बच्चे को मैं पकड़ूं, मैट्रिक का बच्चा, उसको मैं 10 दिन बिठाऊं तो वो चला लेगा। लेकिन उसको तरीके के साथ चलाना, ये असल टारगेट है हमारा कि आप जब जाके मार्केट के अंदर compete करें तो पता लगे कि कुछ लोग तैयार हुए। तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। दुआ करें सबके लिए। जी माद अगला सवाल लें। जी हमारे साथ नेक्स्ट जो ज्वाइन हुए हैं वो है मेरे ख्याल से उस्मान गनी साहब हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वो नहीं हो पा रहे हैं। किसी और को कहते हैं हम, या फिर अख्तर गुलजार साहब सुन रहे हैं तो वो हो सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम अतर। मेरा सर क्वेश्चन ये है कि आफ्टर लर्निंग दिस स्किल तो हमें फाइवर और अपवर्क के ऊपर जाना पड़ेगा। वहाँ तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा कंपटीशन है, क्योंकि ठीक मेरा है। थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस रहा है वहाँ पे काम करने का, या ठीक खैर काम है। तो मुझे नहीं मिला अभी तक। तो वहाँ की तो एक अपनी यानी कि बहुत बड़ी एक साइंस है, अपने गिग को रैंक करवाना। ऑलरेडी आप हम देखते हैं कई ऐसी स्किल्स हैं कि
जी अतर अतर, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो आपके मैं जवाब देता हूँ। देखिए अतर, ऐसा मामला है कि हर फील्ड के अंदर कभी भी आपको किसी भी तौर पे किसी भी इंसान के लिए साजगार हालात नहीं हुआ करते। ठीक है, अगर आप ये कहें कि मैं स्किल सीखूं, मैं जाऊं और मुझे कोई बोले कि हाँ आपने स्किल सीख ली है, ये जॉब है, ये जॉब आप करें, ऐसे कभी भी नहीं होगा। ठीक है, आपको बेचना जो है वो सिखाएंगे इंशाल्लाह, कि आपने अपने काम को बेचना कैसे है। ठीक है, लाजिम व मलजूम नहीं है कि फाइवर और अपवर्क पे जाके आपको काम मिलेगा। मेरा आज तक एक ऑर्डर नहीं लगा अपवर्क और फाइवर पे। हाँ, मेरे काम है मेरे पास, ठीक है, लेकिन मैंने आज तक काम नहीं किया। और जो कि अगर फ्रीलांसिंग का जो मेराज है वो अपवर्क की है, ठीक है, लेकिन मेरा उस पे नहीं चला। मेरा नसीब जो है वो लिंक्डइन पे आके खुला। ठीक है, और मेरा नसीब जो है वो मेरी जमीन की तब्दीली से खुला। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि अपवर्क और फाइवर पे जाया जाए। ठीक है, लेकिन यह है कि आपको हर तरीके के साथ सेल करना आना चाहिए, कहीं ना कहीं से ट्रिगर हो जाएगा इंशाल्लाह। जी माद, अगला सवाल है। करो, अगर वो सुन रहे हैं तो वो अपने आप को कोई क्वेश्चन है तो शेयर कर सकते हैं, उसके बाद हम सेशन को एंड करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे सर ना कहें, आप मुझे मेरे नाम से बुलाएं, मेरे लिए बड़ी आसानी रहेगी। जी ओके उस्मान भी। उस्मान भी, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम सैयद फवाद जावेद है। सर मैं आपसे ये पूछना था कि जो हम, एक तो मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, ठीक है ना। अब हमें कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज हमें यूज करनी पड़ेंगी कि जो पहले से फ्रीलांसर हैं उनसे हम ज्यादा अच्छा कॉम्पीट कर सके। उनसे कंपटीशन हम कैसे, मतलब आप समझ सकते हैं कि उनको किस तरह से हम compete कर सकते हैं। वो क्रिएटिविटी, वो स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। जी सैयद, क्या नाम है आपका? सैयद फवाद जावेद। अच्छा देखिए सैयद फवाद जावेद, पहली बात ये कि आपने अपना कंपटीशन नहीं करना किसी से। ठीक है, मैं ये बात दोबारा दोहरा रहा हूँ, आपका मुकाबला किसी से नहीं, आपका मुकाबला अपने आप से है। सबसे पहले जो है, आपका जो हौसला है ना, अ, वो बहुत बुलंद होना चाहिए। आप हालात से डरे ही ना। ठीक है, खौफ आप में हो ही ना। ठीक है, आप ये सोच के कभी काम ना शुरू करें कि मैंने पहले वाले लोगों को हराना है। आप नहीं हरा सकते, आप किसी को नहीं हरा सकते। आप सिर्फ अपने टाइम फ्रेम के अंदर रहते हुए जो है वो स्ट्रगल कर सकते हैं। ठीक है, और मेहनत, सिर्फ मेहनत। ठीक है, आपसे जो आगे लोग हैं, जो आपसे 3 से 4 घंटे जो अच्छा कमा रहे होंगे, जो लोग मेहनत कर रहे हैं, वो सिर्फ उनमें और आप में ये फर्क है कि वो लोग मेहनत कर रहे हैं और अभी आप लोग मेहनत स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, आपका उनका कंपटीशन नहीं है, तो लिहाजा इस चीज को थोड़ा देखिएगा। मेरे ख्याल से हमारे साथ फरजाना नवीद के नाम से हैं कोई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मुझे ये पूछना था कि क्लाइंट मिलेंगे किस तरह, ये आप हमें बताएंगे? कहाँ से मिलेंगे, किस तरह से मिलेंगे? जी वालेकुम अस्सलाम। देखिए बहन, ऐसा मामला है कि क्लाइंट जो है वो हर डिजिटल प्लेटफॉर्म से मिलेंगे आपको। आपको फेसबुक से भी क्लाइंट मिलते हैं, आपको लिंक्डइन से भी मिलेंगे, फाइवर से भी मिलेंगे, अपवर्क से भी मिलेंगे, आपको फ्रीलांस से भी मिलेंगे। ठीक है, अब हर तरह की प्लेटफॉर्म की डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं। ठीक है, इंशाल्लाह उसके लिए हम एक एक सेशन रखेंगे कि जी आपने लिंक्डइन पे किस तरह से जाना है, आपने अपवर्क पे किस तरह से जाना है, फाइवर पे किस तरह से जाना है। वी हैव डिफरेंट प्रोफेशनल लिस्ट के जो आपको अच्छा। लैंग्वेज सिखाएंगे। जी मुझे ये पूछना था कि लोकल क्लाइंट भी होंगे या फिर वो बाहर के ही होंगे सारे, इंटरनेशनल क्लाइंट ही होंगे सारे? अ, देखें, क्लाइंट जो है वो क्लाइंट है, वो लोकल या इंटरनेशनल नहीं है। मेरा ख्याल है इस वक्त अगर हम सब मेहनत पे फोकस करें तो क्लाइंट और पैसे ये बाय प्रोडक्ट है। अभी अभी फर्स्ट जो गोल है, जो पहला गोल है वो मेहनत है, और वो जी सरापा मेहनत है। ठीक है, इंशाल्लाह आप मेहनत करें तो सब काम हो जाएंगे। ठीक है, क्लाइंट भी मिल जाएंगे। ठीक है, और क्लाइंट जो है वो फॉरेनर या पाकिस्तानी का इसमें मामला नहीं है।
इवन पाकिस्तान में बहुत ज्यादा काम हो रहा है गूगल एड्स पे। हर बंदे को जो है वो गूगल एड्स एक्सपर्ट चाहिए, हर हर बिजनेस को चाहिए, हर स्टोर को चाहिए। तो इंशाल्लाह डोंट वरी, सब मामलात हो जाएंगे वक्त के साथ। जी जी, जज़ाकल्लाह। थैंक यू। अच्छा उस्मान साहब, हम लोग सेशन एंड करते हैं। हमारा आखिरी सवाल ये ठीक था है। कि इरफान आदिल की तरफ से कि हमारे जो सेशंस होंगे, देखिए हमारे जो सेशंस है ना, हम लोग तो मोस्टली जो है ना फ्राइडे और संडे वाले दिन हम लोग अपने जितने भी सेशंस होंगे ना, हम उसको अरेंज करेंगे। ड्यू टू 14 अगस्त की वजह से हमने एक दिन आगे कर दिया, हमने 15 को आज किया। ये तो हमारा कल सेशन लाजमी होता। और दूसरी बात ये कि उस्मान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच। सब ठीक है। लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने और साथ जुड़े हुए लोगों का ख्याल रखें, खुश रहें। जी, थैंक यू मच, थैंक यू और सो जिन मच। जिन लोगों ने ज्वाइन किया है, किसी का भी कोई क्वेश्चन भी है ना, वो ग्रुप के अंदर शेयर कर सकते हैं। उस्मान साहब और अदर जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको फौरन उस चीज़ के मुतालिक वहाँ पर आंसर दे दिया करेंगे। सो वंस एंड अगेन थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। थैंक यू वेरी मच, तो अपना हम ख्याल लोग रखें। अल्लाह जो हाफिज़। नेक्स्ट सेशन होगा हम लोग ग्रुप के अंदर तमाम पर अपडेट्स कर लेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।